किताब मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसे दिया गया है। वो इब्तिदा है और इंतहा है। वो जो था, जो है, जो आने वाला है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसे दिया गया है। उम्मतें और कबीले उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा और दुनिया को निजात और मखलसी और खलासी देगा। मेरे अजीजों, आप उस खुदा के पैरवाई करने वाले लोग हैं जो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि यीशु मसीह आसमान और जमीन का मरकज है। कोई चीज उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। किताब मुकद्दस में लिखे आसमान और जमीन का हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा वो जमीनियों का हो, खा आसमानियों का हो। तो मेरे अजीजों, दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया का कैलेंडर मसीह के गिर्द घूमता है। मसीह से पहले जितनी कौमें उम्मतें गुजरी, उनका एक अपना वजूद और अपना हिस्सा था। लेकिन जैसे हमारे मनज्जी यीशु मसीह की पैदाइश हुई, दुनिया के कैलेंडर को 0-0 कर दिया गया और वो कैलेंडर हमारे मसीह की पैदाइश से शुरू हुआ। आज दुनिया में जहां कहीं तारीख और डेट लिखी जाती है तो बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट का नाम दिया जाता है। मेरे अजीजों, कम्युनिस्ट और एथिस्ट ने यह कोशिश की कि इस कैलेंडर को खत्म कर दिया जाए और उन्होंने आज, अगर आप गूगल करें तो उन्होंने आज लिखा है BCE, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। उस कैलेंडर को वो खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो हमारा खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, वो ऐसा न कर सके। और आज उन्होंने, आप अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो BCE लगा दिया है। इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट एंड ई मतलब कम्युनिज्म एरा। सो मेरे अजीजों, दुनिया में कोई ऐसा नाम हमें बख्शा नहीं गया जिसकी हम इबादत और सजदा करें। वाहिद नामों में से अफजल नाम है, उसका नाम मसीह है। जितने भी दुनिया के बादशाहों के बादशाह हैं, वो सब इस कैलेंडर की तस्दीक और इस कैलेंडर की पैरवाई करते हैं। तो ये इस बात की तस्दीक है कि मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। ठीक है, जलाली और बाबरकत नाम में आप सब सुनने वालों और देखने वालों को सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसिम जावेद एक नई वीडियो में आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगा, जिसका अनवान है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि जो बादशाहों का बादशाह है उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर चलती है और जो बादशाह है उसकी हुकूमत एक मुल्क पर चलती है। अगर हम किताब मुकद्दस मुकाशफा की किताब उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत की तिलावत करें तो किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पे ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। तो जो बादशाह है उसकी हुकूमत सिर्फ एक खित्ते में चलती है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है उसकी हुकूमत पूरी दुनिया में चलती है। आज दुनिया में लाखों करोड़ों मज़ाब है, हर किसी कौम और कबीले का अपना अकीदा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक मजहब के ऊपर जो खुदावंदों का खुदा है वो मसीह है, और हर एक बादशाहों के ऊपर बादशाह जो है वो मसीह है। उसका सिक्का, उसका कानून पूरी दुनिया पर लागू होता है। किताब मुकद्दस में एक आयत नहीं, बहुत सी ऐसी आयतें हमें मिलती हैं जो ये साबित करती है कि मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आज आपके साथ चंद एक हवाला जात और कुछ तशरीह आपके साथ करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस कलाम के वसीले बहुतों को बरकत मिलेगी। अगर हम बुजुर्ग तिमोथियुस का पहला तिमोथियुस उसका 6 बाब और उसकी 15 आयत की तिलावत करें तो किताब मुकद्दस में लिखा है, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। ये दूसरा बंदा तस्दीक करता है। पहले मुकद्दस यूहन्ना ने तस्दीक की, उसके बाद मुकद्दस तिमोथियुस बयान कर रहा है। अब बुजुर्ग डैनियल पुराने अहदनामे में से भी इसकी तस्दीक करता है। ये बुजुर्ग डैनियल की किताब है, लेकिन ये बुजुर्ग डैनियल इसकी तस्दीक अपनी किताब में कर रहा है
क्योंकि जो बादशाह था उसने उसके सामने ख्वाब और रोया की बात की। वहां उम्मतों में से कोई ऐसा आदमी ना मिला जिसने उसकी ख्वाब की तबीर की हो। वह एक डैनियल ऐसा निकला था जिसने उसकी ख्वाब और राज को उस पर जाहिर किया था। अब सुनिए कि वह बादशाह इस हक में क्या कहता है। बुजुर्ग डैनियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, बादशाह ने डैनियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का बादशाह और भेदों का खोलने वाला, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। मेरे अजीजों, बात बड़ी गौर तलब है। देखें कि यहां पर गैर कौम का बादशाह अपने मुंह से इकरार करता है कि तेरा खुदावंद माबूदों का माबूद है, खुदावंदों का खुदा है और वो सबसे आला और बालातर है। और अगर हम मुकाशवा की किताब 17 बाब और उसकी 14 आयत का भी अगर मुतालिया कर लें तो किताब मुकद्दस में लिखा है वो बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। तो अजीजों, ये बात बार बार दोहराई जा रही है किताब मुकद्दस में कि वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। दुनिया के जितने बादशाह हैं वो उसके मती हैं, दुनिया के जितने माबूद हैं वो उसके मती हैं, क्योंकि वो उन सब से बालातर है। अब मैं आपको बताऊं कैसे, क्यों, किस लिए। हवाला तो बहुत है, लेकिन मैं हवाला सारे पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा और बाद में आप अपने घर में बैठकर इसकी तलावत करें। मकाशवा की किताब 1 बाब और उसकी 5 आयत, और फिर मकाशवा की किताब 1 बाब और उसकी 4 आयत, ये आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है, जो था, जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है। इसी तरह मकाशवा की किताब 1 बाब 8 आयत में भी लिखा है वो खुदावंद खुदा है, जो है, जो था, जो आने वाला है। इसी तरह 1 तीमुथियुस 1:17 में भी लिखा है अब अजली बादशाह यानी गैर फानी है, वो वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे हमेशा तक। इसी तरह पुराने अहदनामा में भी अस्तस्ना की किताब उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत की अगर तलावत करते हैं तो लिखा है, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा अलाहों का अलाह है, खुदावंदों का खुदा है। मेरे अजीजों, यहां पर हर एक बात इस बात की तस्दीक करती है कि मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। उसके अलावा ना कोई बादशाह था ना बादशाह होगा। यही बात बुजुर्ग दाऊद की किताब ज़बूर 136 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, अलाहों के खुदा का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मालकों के मालिक का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। और फिर फाइनल जो है वो बुजुर्ग पालूस रसूल अबरानियों के खत उसकी 13 और 8 आयत में कहता है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसान है। मेरे अजीजों, ये हवाला जात मैंने आपके साथ इसलिए पढ़े ताकि आपको तस्दीक हो कि किताब मुकद्दस में एक जगह पर नहीं, मैंने 10 मुख्तलिफ हवाला जात आपके लिए पढ़े हैं और हर हवाला जात यही बात की तस्दीक करता है कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। चले अब मैं थोड़ी सी तशरीह आपके साथ शेयर करता हूं। आप गौर करें कि किताब मुकद्दस में बड़ी खूबी से लिखा है कि बादशाहों का बादशाह। अब बादशाह है तो उसकी हुकूमत एक मुल्क पर होनी चाहिए, और अगर बादशाहों का बादशाह है तो उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर होनी चाहिए। चंद साल पहले मैं पाकिस्तान में था तो वहां पर एक मौलाना साहब से मेरी गुफ्तगू हुई तो वो कहने लगे कि जो उनके नबी हैं वो आसमान और ज़मीन के मरकज़ है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि अगर आपके नबी आसमान और ज़मीन के मरकज़ है तो फिर मुझे बताएं कि आज डेट और टाइम क्या है। तो उस वक्त 2013 का वक्त था। तो मैंने उसको बोला, यार आप तो फिर अपने नबी की पैरवाई नहीं कर रहे,
आप तो मसीह की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो डेट बोली थी वो बोली थी 2013 समथिंग, और ये कैलेंडर जो है वो हमारे मनजी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू होता है। कौमों और कुमतों कबीलों में बहुत से कैलेंडर इस दुनिया में पाए जाते हैं। हर उम्मत हर कौम ने अपना कैलेंडर बनाया है, लेकिन उस कैलेंडर की वक़्त इस दुनिया में नहीं है, और ना ही वो कैलेंडर पूरी दुनिया पर माने जाते हैं, क्योंकि ना तो वो बादशाहों के बादशाह हैं और ना ही वो खुदावंदों के खुदा हैं। और हमारी किताब मुकद्दस में यह लिखा हुआ है यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। अब 2 दिन के बाद नया साल शुरू होने वाला है। अब जान ले कि पूरी दुनिया में इस नए साल की जो है खुशी मनाई जाएगी। खा वो मुसलमानों का खिता है, खा वो यहूदियों का खिता है, खा वो यूनानियों का खिता है, खा वो अबरानियों का खिता है, खा वो इसराइल का खिता है, खा वो हिंदुओं का खिता है। दुनिया में जितने मज़हब कौमें पाई जाती हैं वो इस साल की सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं। हर मुल्क अपने मुल्कों में इस नए साल के जश्न को मनाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कैलेंडर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की तस्दीक करता है कि वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि उन सब के अपने अपने अकीदे अपने अपने खुदा है। लेकिन वो उन अकीदों की पैरवाई नहीं करते, लेकिन वो इस नए साल की पैरवाई करते हुए इस बात की तस्दीक करते हैं कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि उसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। आज अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन उसका सिक्का पूरी दुनिया पर नहीं चलता है, क्योंकि उसकी हुकूमत अमेरिका में है, लेकिन पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत नहीं चलती है। लेकिन देखें हमारे मनजी खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो पूरी दुनिया पर रूल करता है, जिसकी बाबत अंबिया इकराम ने कहा कि उसकी हुकूमत अब्दुल्लाबाद रहेगी, यह हुकूमत कभी मकूफ नहीं होगी। मेरे अजीजों, आप जान ले इस बात को कि आपके खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हर नबी ने उसकी तस्दीक की, हर कौम ने उसकी तस्दीक की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा और हमें बचाएगा, और क्रिश्चियन इंतजार कर रहे कि मसीह अब सेकंड कमिंग में आएगा, और हमारे मुसलमान भाई ईमान तो हजरत मोहम्मद पर रखते हैं, लेकिन इंतजार मसीह का कर रहे हैं, क्योंकि वह यौम क़यामत के दिन आकर इंसाफ करेगा। सो मेरे अजीजों, जो बंदा डेट और टाइम लिखता है वो तस्दीक करता है कि मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आज अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट, एथिस्ट, वो कहते हैं कि हम किसी सुपर पावर को मानते हैं, हम खुदा को नहीं मानते, हम खुद पर भरोसा रखते हैं। वो बहुत किस्म की डिनोमिनेशन है। कोई कहता है मैं एग्नोस्टिक हूं, कोई कहता है मैं कम्युनिस्ट हूं, कोई कहता है मैं कोई हूं। अगर वो भी मैं आपको बता दूं, वो खुदा पर ईमान नहीं रखते डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी तस्दीक करते हैं। मैंने बहुत से कम्युनिस्ट और एथिस्ट से बात की और एग्नोस्टिक से बात की, तो मैंने कहा यार आप डायरेक्ट तो हमारे खुदा को मानते नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे खुदा की तस्दीक हर सुबह हर शाम करते हैं। वो पूछते हैं क्यों और कैसे? मैंने कहा हर सुबह और शाम आप जब डेट और टाइम लिखते हैं तो आपको पता है कि ये कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? कुछ तो जानते हैं और कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि ये खुदावंद यीशु मसीह की बर्थ से शुरू होता है। मेरे अजीजों, अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो यहूदी रवायत और यहूदी किताबों के मुताबिक और अंजील मुकद्दस के मुताबिक तकरीबन 7वां हजार साल जारी है। और अगर हम 2000 कैलेंडर की तस्दीक करें तो आज से 2000 साल पहले जब मसीह खुदावंद दुनिया में पैदा हुए तो इस कैलेंडर को जो पहला अरसा गुजरा हुआ था वो 00 करके और फिर उस दिन और उस वक्त से लेकर कैलेंडर का आगाज हुआ। और आज जब हम 2023 के बिल्कुल क्लोज है, 2 दिन बाद हम 2023 के कैलेंडर यानी साल की सेलिब्रेशन करेंगे, तो ये कैलेंडर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की
जयप्रदा से 5 दिन बाद शुरू हुआ। मेरे अजीजों, आपको मैं बताऊं कि हम जिस खुदा की पैरवाई करते हैं, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, हम जिस खुदा को खुदा कहते हैं, हम उसी का सजदा, उसी की इबादत, उसी की प्रस्तुत करते हैं। आज दुनिया में बड़े मज़हब हैं जो हर किसी ने अपना अपना खुदा और मजहब तैयार किया है, लेकिन खुशी और फख्र की बात हमारे लिए यह है कि उनके अपने अपने खुदा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे खुदा की पैरवाई और प्रस्तुत करते हैं। वो डायरेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट करते हैं, ये बात छोड़ दे, लेकिन पैरवाई आपके खुदा की करते हैं। जब वो टाइम और डेट लिखते हैं तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मसीह खुदाबंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर चलती है, उसकी हुकूमत पर पूरी उम्मतें कायम है और उसकी तस्दीक करती हैं कि मसीह ही खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में एक और बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है कि आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। और किताब मुकद्दस में बुजुर्ग पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में बयान करता है। फिलिपियों का खत 2 बाब उसकी 9, 10, 11 आयत में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। अब गौर से सुनिए, यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा वो जमीन के नीचे रहने वालों का हो। तस्दीक करता है जो था, जो है, जो आने वाला है, जो तीनों वक्तों की तस्दीक करता है। अब खुदा हर जगह मौजूद है, किताब मुकद्दस में लिखा है, और किताब मुकद्दस में आपके खुदा ने अपनी ज़बान मुबारक से कहा, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की रोशनी में मैं आपको बताऊं कि चंद साल पहले हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था कि यीशु मसीह का हिस्ट्री में नाम नहीं है, लेकिन आज मैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि हम आला हुकूमतों के ताबे हैं, हम आला हुकूमतों की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे खुदावन के बारे में गलत बयानी करना ये उसके लिए ठीक और बेहतर नहीं है। ये कहीं आला म्यार वाले बंदे को ज़ेबा नहीं देता, लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूं, उसको ये पैगाम देना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि जिस दिन वो वज़ीर आज़म बना था, जिस दिन उसने टाइम और डेट लिखी थी, वो इस बात की तस्दीक करता है कि इमरान खान हजरत मोहम्मद की पैरवाई नहीं करता, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैरवाई करता है। क्योंकि जिस दिन टाइम और डेट लिखा था वो इस्लामी हिस्ट्री के मुताबिक या इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक नहीं, बल्कि वो मसीही कैलेंडर, मसीह की पैदाइश से शुरू हुए कैलेंडर के मुताबिक उसने टाइम और डेट लिखी थी। और वो इनडायरेक्टली हमारे मसीह खुदावंद को खुदावंद खुदा कह रहा था और बादशाहों का बादशाह कह रहा था। इसीलिए उसने उस दिन टाइम और डेट लिखा, तो वो मसीह का इनडायरेक्टली पैरोकार है। आज दुनिया में बड़े आलम, बड़े मज़हब हैं, वो डायरेक्ट तो मसीह की पैरवाई नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली वो मसीह के पैरोकार हैं। और मैं बताऊं कि 3 गवाहों के साथ हम बंदे को फांसी चढ़वा सकते हैं कि इस बंदे ने ये काम किया है। अब दुनिया में ये इल्म और कानून मसीह का चलता है। 3 बड़ी कौमें इस बात की तस्दीक करती हैं। यहूदी कहते हैं मसीह आएगा और हमें निजात देगा और हमें मखलसी और खलासी देगा। क्रिश्चियन कहते हैं मसीह आ चुका है, वो हमारे गुनाहों के लिए मर चुका और दफन हो चुका और आसमान पर चला गया है। अब वो सेकंड कमिंग में आएगा और कौमों और उम्मतों की अदालत करेगा और ईमानदारों को लेकर जाएगा। और अब मुसलमान भाई कहते हैं कि हम ईमान हजरत मोहम्मद पर रखते हैं, लेकिन हम इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि मसीह कुंवारी से पैदा हुआ और मसीह अब अदालत करने के लिए आसमान से उतरेगा। तो मेरे अजीजों, आसमान पर खुदा रहता है, नबियों का मकाम आसमान पर नहीं है। इसीलिए मसीह खुदावंदों का खुदा है
और बादशाहों का बादशाह है। और आपको ये बयान कर दूं कि जब नया साल शुरू होने वाला है तो ये आपके खानदानों में खुशियां और खुर्मियां लाएगा और आपके लिए बायस से बरकत बनेगा। याद रहे कि आपसे आप इस बात को, जो भी कोई दिन और टाइम और डेट लिखता है, आपको याद होना चाहिए कि वो आपके मनर्जी की तस्दीक करता है, आपके खुदावंद को खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह कहता है। और आपके लिए ये बायस से मशरत और खुशी की बात है, क्योंकि हमारा खुदावंद कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद आज आपको इस कलाम के वसीले बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाए। और मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की और नए साल की, मेरे और मेरे खानदान की तरफ से हजारों खुशियां मुबारक हो। आपको खुदावंद इस कलाम के वसीले बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाए। आमीन।